क्या है महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूट, क्यों है ये और कब से है और क्या इसका कोई हल है? आइए हम समझते हैं इस वीडियो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूट सदियों का डिस्प्यूट है। सालों साल से ये डिस्प्यूट चला आ रहा है। यहाँ तक कि हर पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र की उसका मैनिफेस्टो में ये एजेंडा हुआ करता था कि हम महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका हल और समाधान निकालेंगे। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई, सत्ता में रही, लेकिन आज तक उसका कोई कॉन्क्रीट हल और सॉल्यूशन नहीं निकला। 1960 में महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया था कि 865 गांव, जिसमें बेलागावी उस वक्त में बेलगांव था, कारवार और निपानी जैसे जो मराठी स्पीकिंग गांव है वो महाराष्ट्र में शामिल कर लिया जाए। उसी तरफ कर्नाटक ने ये दावा किया कि 260 विलेजेस जो कन्नड़ स्पीकिंग गांव है, जहां पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है, उसे कर्नाटक में मर्ज कर दिया जाए। जो मराठी लीडर्स थे बेलागावी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, उन्होंने ये मांग की कि बेलागावी और उसके आसपास के गांव जो मराठी स्पीकिंग है उन्हें महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया जाए। 1947 में बेलागावी डिस्ट्रिक्ट को बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बना दिया गया था, जो आज महाराष्ट्र है। और 1956 में बेलागावी डिस्ट्रिक्ट को मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया था, जो आज कर्नाटका कहलाता है। 1957 में महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को एक मेमोरेंडम देते हुए ये ऑब्जेक्शन और ये आपत्ति जताई कि जिस तरीके से मराठी स्पीकिंग गांवों को कर्नाटका में मर्ज किया गया। 1966 में भारत सरकार ने एक महाजन कमीशन बनाया बॉर्डर डिस्प्यूट की समीक्षा करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए। और इस महाजन कमीशन की अगुवाई कर रहे थे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहरचंद महाजन। 67 में महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते हुए और ये प्रपोज किया कि 264 गांव महाराष्ट्र में मर्ज कर दिए जाए और 247 गांव को कर्नाटक में मर्ज कर दिए जाए। इस प्रपोजल पे और इस कमीशन की रिपोर्ट पे महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई और उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये अनरियलिस्टिक है और बायस है। ये रिपोर्ट में एक समिति बनाई गई, महाराष्ट्र एकीकरण समिति बनाई गई। ये समिति का ये काम था कि बेलगांव और उसके आसपास के गांव जो मराठी स्पीकिंग गांव है उन्हें इकट्ठा करके महाराष्ट्र में मर्ज किया जाए। 1960 से लेके 1980 तक इसी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। इन 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये मांग की कि जो बेलागावी और उसके आसपास के मराठी स्पीकिंग गांव हैं उन्हें आर्टिकल 131B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका निवारण किया जाए। और कर्नाटका महाराष्ट्र डिस्प्यूट जब से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 2 हफ्ता पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में एक बैठक बुलाई और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिव्यू करने के लिए 2 मिनिस्टर्स का गठन किया गया, चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई को। महाराष्ट्र के सीएम ने ऐलान किया कि जो बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में फ्रीडम फाइटर्स है और जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन, मराठी स्पीकिंग लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। उसी के दूसरे दिन कर्नाटक के सीएम इसके जवाब में उन्होंने ऐलान किया जो कन्नड़ स्कूल महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है उसे कर्नाटक की तरफ से ग्रांट दी जाए। तनाव के चलते, तनाव को हालात को देखते हुए उन्होंने अपना दौरा रद्द किया, क्योंकि दोनों तरफ टेंशन था। यहाँ की बसें वहाँ तोड़फोड़ की जा रही थी, वहाँ की बसें यहाँ तोड़फोड़ की जा रही थी। बेलागांव के डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की बसों में पथराव हुआ, वहाँ की बसें तोड़फोड़ की गई और उसी के जवाब में
पुणे में उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के लोगों ने कर्नाटक की बसों पे पथराव किया, बसों का तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि 11 ग्राम पंचायत सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के लोगों ने ये फैसला किया, अपनी पंचायत में ये निर्णय लिया कि हम कर्नाटका के साथ में मर्ज होना चाहते हैं। अब उनसे पूछा गया कि आप क्यों महाराष्ट्र के बजाय कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें आज तक बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिली, हमारे गांव वालों को, लोगों को आज तक बेसिक रोड, लाइट, पानी, इरिगेशन फैसिलिटी जैसी चीज़ें आज तक हमें मुहैया नहीं हुई हैं। यूजिंग आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कर्नाटका ने यह मांग की कि राज्य की सीमाओं का निवारण, राज्य की सीमाओं का हल सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सीएम बोम्बाई ने कहा कि मेरी टॉप बीजेपी लीडर से बात हो चुकी है, हम एक इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़े बड़े उद्योग जो लगने वाले थे वो किस तरीके से गुजरात में ट्रांसफ़र कर दिए गए, वहाँ क्योंकि गुजरात में इलेक्शन था, वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के महाराष्ट्र के उद्योग को गुजरात में भेज दिया गया। इसी तरीके से अगले साल, अगले वर्ष में कर्नाटका का इलेक्शन है, तो शायद कर्नाटका के लोगों को खुश करने के लिए कहीं महाराष्ट्र की ज़मीन और महाराष्ट्र के गांव कर्नाटका में कहीं मर्ज न कर दिए जाएं। पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र डिस्प्यूट कंटिन्यूस तौर पे चल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बसों को तोड़ा जा रहा है, बसों को पथराव किया जा रहा है, यहाँ की बसों को वहाँ अटैक किया जा रहा है, वहाँ की बसों को यहाँ अटैक किया जा रहा है। सीमा पर रहने वाले गाँव के लोग, दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। और एक बड़ी बात यह है कि दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो दोनों तरफ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी इस तरीके का तनाव बना हुआ है। अगर फाइट करना है तो बेलगावी को आओ, हम सारे कन्नड़ लोग, कन्नड़ संगठन है, सबका ताकत आपको दिखाएंगे। संजय रावत को मैं ये तरीके देता हूँ, संजय रावत अगर आना है आप आ जाओ, नहीं तो हम लोग आते हैं, हम लोग तैयारी में है, हमारे साथ में फाइट करो, सरकार के साथ में फाइट करो। इसी को लेके शिवसेना नेता उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा, आप सुनिए। महाराष्ट्र पेटला ना त्याला जबाबदार केंद्र सरकार, गृहमंत्री असतील देशाचे, लक्षात घ्या। हे मुद्दाम चाललेलं आहे, महाराष्ट्र अस्थिर करायचा, तोडायचा, आमच्यावरती गोळ्या मारायच्या, नंतर परत 106 हुतात्मे परत त्यांना पाहिजे आहेत, आम्ही द्यायला तयार आहोत। हे सरकार तंत्रमंत्रामध्ये अडकलेलं आहे, या सरकारला स्वाभिमान नाही, या सरकारला महाराष्ट्राविषयी प्रेम नाही। हे सरकार टेंडर भरून आलेलं सरकार आहे दिल्लीला, या टेंडरचा आकडा माझ्याकडे आहे, किती आहे तो महिन्याचा। काय करणार तुम्ही माझं? परत तुरुंगात टाकणार आहात मला? टाका, पण महाराष्ट्रासाठी आम्ही प्राणांची बाजी लावू। और इस सीमा विवाद पे जब एनसीपी लीडर जितेंद्र आव्हाड से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। राज्य सरकार बोम्बई को अपनी भाषा में या उनकी भाषा में जवाब नहीं दे पा रही है। देखो, ऐसा है कि तुम हमारी बस तोड़ोगे तो हम तुम्हारी बस तोड़ नहीं सकते, ऐसा आप समझते हो क्या? अगर मराठी मानुस शांत बैठा है तो उसने चूड़ियाँ पहनी है, ऐसा मत समझो। इस भूमि पे शिवाजी महाराज का इतिहास है, इतिहास इतना ध्यान में रखो। और मराठी मानुस कम है कर्नाटका में, इतने कन्नड़ अकेले बम्बई में। मराठी मानुस की अगर संख्या की जाए पूरे कर्नाटक में तो वो 25% है, 100% तो इधर है। यानी बेंगलोर से ज़्यादा कन्नड़ी आदमी तो बम्बई में रहते हैं, लेकिन हम उनको भाई समझ के संभाल के लेते हैं, दिल से लगाते हैं। हमारा मराठी मानुस ही जाता है उधर इडली वड़ा सांबार खाने को, कम से कम 100 सालों से वो जिंदा है। वो मराठी आदमी जो पैसा देता है, इडली वड़ा सांबार खाता है, सादा डोसा खाता है, उसके ऊपर ही वो जिंदा है ना, होटल लाइन। तो अब जो अपनापन बन गया है वो बम्बई जे क्या तोड़ना एनसीपी लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुरे ने इस मुद्दे को हाउस में उठाया, पार्लियामेंट में उठाया और उन्होंने मांग की और सरकार से ये अपील की कि महाराष्ट्र के साथ में जाति की जा रही है, महाराष्ट्र पे दबाव बनाया जा रहा है। और उन्होंने मांग की सरकार से कि इसमें दखल देके इस मुद्दे का जल्द से जल्द निवारा और हल निकाला जाए। महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न
खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटका राज्य, वहाँ का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सर। और कल तो हद कर दी, कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर। और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर। और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटका के मुख्यमंत्री, और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है। महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटका में भी बीजेपी का है। इसके खिलाफ भी पूरे टाइम में सर महाराष्ट्र कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। कल पीटे हैं लोगों को सर, पीटा है महाराष्ट्र की जनता को। ये नहीं चलेगा सर। सर आपने ये सेंसिटिव विषय है, आप विषय 2 राज्यों का है, इसमें केंद्र क्या करेगा? नो। 2 राज्यों के विषय में केंद्र क्या करेगा? ये संसद है। नो। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, कुछ हद तक आपको समझने में आसानी हुई होगी। हर एक राज्य के लोगों को अपने राज्य से प्यार होता है और होना भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि दोनों तरफ के लोग भारतीय हैं। इसीलिए मैं दोनों तरफ की सरकारों से, जो बीजेपी की है और उनके लीडर से ये अपील करूंगा कि पॉलिटिक्स और सियासत से ऊपर उठकर वहाँ के लोगों की फिक्र करें, क्योंकि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ के लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ अवेलेबल नहीं है। लोगों को पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। ये तमाम मुद्दों को लेके और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी बहुत बड़ा मुंबई में मोर्चा निकालेगी, ऐसा श्री उद्धव ठाकरे ने कहा। और ये मोर्चा जीजा माता उद्यान से लेके आज़ाद मैदान तक जाएगा।